रूपाराम जी, रूपाराम मेघवाल साहब, मुझे यहाँ इतने प्यार और मोहब्बत से लाने वाले साथी फतेह खान जी, मेरे विधानसभा के चुनाव में मेरे लिए महीनों तक मेहनत करने वाले साथी के समेजा जी, पूरी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस और बाड़मेर के सभी, आपकी भाषा में कहूं तो 36 कौम के, 36 बिरादरी के सभी बुजुर्ग, युवा साथी, वीडियो के माध्यम से जो भी देखने वाले तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। वक्त बहुत हो चुका है, धूप भी बहुत है और आप तमाम लोग लंबे अरसे से बैठे हैं, तो मुझे जो भी बात रखना है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जो कहने आया हूं कहकर जरूर जाऊंगा। बाड़मेर आने का इसलिए भी खास मन कर रहा था कि दूसरा एक चोर गुजराती यहां पर आके गया था कुछ दिन पहले और कुछ बकवास भी करके गया था, तो उसका जवाब इसी बाड़मेर की धरती से हमको देना था। क्या कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर आए तब भी संविधान को बदल नहीं सकते। इतना घमंड कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज कर रहे हो। जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण रूपाराम जी विधायक बने, हम विधायक बने और बेनीवाल साहब सांसद बनने वाले हैं, उसी संविधान के कारण तुम देश के प्रधानमंत्री बने हो। तो मोदी जी, अहंकार तो राजा रावण का भी उतरा था, तुम कौन से खेत की मूली हो। इसी बार इसी चुनाव में मोदी जी का हिसाब होने वाला है और आप कहते हो कि बाबा साहब अंबेडकर आए तो भी, अरे संविधान बदलना क्यों है? तुमको संविधान इसलिए बदलना है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। और ये मेरे घर की बात नहीं जोड़ रहा, भारत की संविधान सभा में 2 साल 11 महीने तक, पौने 3 साल तक अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई, संवाद हुआ, विमर्श हुआ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कौन से पहलू के ऊपर गौर फरमाने की जरूरत है, कौन से पहलू को निकालने की जरूरत है। भारत की संविधान सभा ने पौने 3 साल तक उसके ऊपर डिबेट किया है, संवाद किया है और फिर जाकर हमारे संविधान का मुसद्दा तैयार हुआ। और संविधान सभा में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को पेश किया तो याद रखिएगा, पूरे बाड़मेर के, राजस्थान के और भारत का एक एक दलित समाज का व्यक्ति, एक एक आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु और लघुमती समाज के हमारे भाई बहन याद रखे, भारत की संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को पेश किया। ठीक उसके 3 दिन के बाद आरएसएस ने अपने मैगजीन ऑर्गेनाइजर में लिखा, क्या लिखा? हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। ये उनका लिखा हुआ है। ये हरीश चौधरी साहब की या रूपाराम जी की या जिग्नेश भाई की बताई या जोड़ी हुई बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर है। अब तो सवाल यह होता है कि इनको मनुस्मृति क्यों चाहिए।
मनुस्मृति के अंदर यह लिखा है, शूद्रों का और स्त्रियों का, संपत्ति का, समानता का और शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। यहां तक लिखा है कि यदि कोई शूद्र अपनी बराबरी की जगह पर बैठने की कोशिश करे तो उसकी जांग को इस प्रकार से चीर डालो कि न वो जिंदा रह पाए न मर पाए। आरएसएस के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, शूद्रों को और स्त्रियों को, महिलाओं को गुलाम बनाने वाला उनका जो कानून है वो मनुस्मृति चाहिए। ये लिखा हुआ है। कर्नाटका में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने 2-3 साल पहले निवेदन किया कि हम लोग यहां संविधान को बदलने के लिए आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई आरएसएस और भाजपा का बंदा संविधान बदलने की बात करता है तब भारत का दलित बहुजन समझ जाता है कि यह संविधान को हकीकत में खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए कर्नाटका के दलित समाज के साथियों ने उसके सामने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। रूपाराम साहब, दलित समाज के साथियों ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया तो उसके खिलाफ ये भाजपा का सांसद अनंत कुमार हेगड़े सबके बीच में बेशर्मी के साथ ये बोला कि हां, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए, ये ताली बजाने का वक्त नहीं, आप गंभीरता समझिए बात की। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 4-5 मुद्दे कहने चाहता हूं लेकिन आपके जहन में बिठाना चाहता हूं। क्या कहा? विरोध प्रदर्शन करने वाले दलित समाज के लोगों के बारे में भाजपा के सांसद ने पूरा देश सुने उस प्रकार से यह कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आरएसएस और भाजपा को पहचान लेना। आपके लिए वो किस भाषा का प्रयोग करते, आपको इंसान नहीं मानते, कुत्तों के साथ आपकी तुलना कर रहे। देख लीजिए, हरियाणा के फरीदाबाद के गांव में 31 साल के जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी रेखा बहन, कुछ जातिवादी गुंडे घर के ऊपर घुसकर, घर पर हमला बोलकर, वहां पेट्रोल डालकर पूरे घर को जलाने की कोशिश की। पति पत्नी तो बच गए, लेकिन उस कांड के दौरान, उस षड्यंत्र के दौरान जितेंद्र कुमार और रेखा बहन का 2.5 साल का बेटा और 9 साल की उनकी बच्ची की मौत हो गई, जलाकर मार दिया। ये बोलते हैं ना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, याद रखिएगा। मीडिया के लोगों ने पूछा यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? याद रखेंगे ना, पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक के लोग। क्या कहा भाजपा के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने? इन बच्चों की मौत पर यह कहा कि कुत्तों के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसमें हमारी सरकार क्या करे। जाना है अभी भी किसी को भाजपा में? है कोई मूर्ख हमारे बीच में? जिन लोगों ने अपने जीवन का संकल्प बनाया है कि कुछ भी करके ओबीसी, आदिवासी, दलित, लघुमती और घुमंतु को गुलाम बनाओ, यदि अभी भी उसको कोई एक वोट भाजपा का करता है ना, तो उसका मतलब यह है कि अभी हमारे अंदर वो अकल नहीं आई। बाड़मेर वालों, राजस्थान वालों, समझ लो, ये चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हर कीमत पर खत्म हो, यह आरएसएस और भाजपा की मंशा है। तो हम लोगों को भी सीना तान कर कहना पड़ेगा
कि हर कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बचाएंगे, चाहे हमारे छाती पर गोली खाने क्यों न पड़े। आज साथियों, दिल्ली की सड़कों पर संविधान को खुलेआम जलाया जा रहा है। भाजपा का नेता दलितों की तुलना कुत्तों के साथ कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता। मालूम है क्यों? उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, कर्मयोगी। गुजरात सरकार के एक विभाग ने उसका प्रकाशन किया और कर्मयोगी नाम की किताब में लेखक नरेंद्र मोदी ये लिखते हैं कि सफाई कर्मी को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। अब सोचिए, उसकी सोच के बारे में सोचिए। यह है नरेंद्र मोदी। क्या लिखते हैं किताब के अंदर कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का सुख मिलता है। अरे मोदी साहब आइए, आप भी बाड़मेर में आइए और बाड़मेर की किसी खुली गटर में उतरिए और फिर पता चलेगा कि आध्यात्मिकता का सुख क्या होता है। इतना अपमान देश के दलितों का, वंचितों का, सफाई कर्मियों का